हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में अध्याय नंबर 1 हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 गणित के अध्याय नंबर 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं। इस पाठ में दिए गए एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न पूछे हैं और पहले नंबर के प्रश्न को आप देख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 1 में हमसे क्या कहा है, संख्या मान 1 लाख से पहले कौन सा स्थान होता है। तो देखो, पहले हम लिखेंगे 1, इसके बाद हमारा आएगा 10, फिर आएगा 100, 100 के बाद में आएगा 1000, फिर हमारा आएगा क्या 10,000 और 10,000 के बाद हमारा क्या आएगा 1 लाख। तो संख्या मान 1 लाख से पहले हमारा क्या आया 10,000, इसलिए सही उत्तर हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी 10,000। और यहाँ पे जो आपका सी वाला गोला है इसे भरेंगे। तो पहले नंबर का जो आपका प्रश्न है कंप्लीट। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर का प्रश्न। दहाइयों की भूमि में विशेष बटन वाला कौन सा यंत्र है। पहला मोबाइल, सेकंड कैलकुलेटर, तीसरा कंप्यूटर, चौथा लैपटॉप। इसमें आप सही उत्तर करोगे जो आपका ऑप्शन है बी नंबर का कैलकुलेटर। तो बी ऑप्शन कैलकुलेटर आपको इसमें सही उत्तर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास में तीसरे नंबर का प्रश्न, 1 मिलियन में कितने शून्य है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं, सही उत्तर हमारा डी नंबर का ऑप्शन 6 है और जो लास्ट वाला डी वाला बॉक्स है इसे आपको भरना है। अब हमारे पास चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है। देखो, संख्या लिखिए, इसे पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 4,68,76,347 का लाख में निकटतम पड़ोसी होगा। निकटतम पड़ोसी लाख में हमें बताना है, तो ओनली वन एक हम इसमें कम कर देंगे, 4,69,000 यहाँ पे 4,69,00,000 ये आपका बी नंबर का। तो इसमें आपका बी नंबर का 4,69,00,000 सही है। अब हमारे पास में पाँचवें नंबर का प्रश्न, 621 गुणा 250 का सही मूल्यांकन चुनिए। 621 गुणा 250 का सही मूल्यांकन होगा ए नंबर का ऑप्शन 621 गुणा 100/4। तो ए वाले ऑप्शन सही है हमारा। नीचे हमने डी नंबर का ऑप्शन ए वाला सही है, सॉरी आपका जो 621 1000/4 डी नंबर का जो ऑप्शन है सही है, इसलिए डी वाले बॉक्स को आपको भरना है और नीचे डी ऑप्शन 621 गुणा 1000/4 लिखना है। अब हमारे पास छठे नंबर का प्रश्न, 1 लाख में क्रमशः कितने 100 तथा 1000 है। तो 1 लाख में क्रमशः कितने 100 और 1000 है। एक तो आपका है 1000, एक है 100, यानी कि डी नंबर का जो हमारा ऑप्शन है क्या है, सही है, इसलिए आपको डी वाले बॉक्स को करना है। अभी हमारे पास में प्रश्न क्रमांक 7 से 12 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 7वें नंबर के प्रश्न में क्या दिया है, 100 का 1000 गुणा 1 लाख होता है। तो 1000 आंसर आया। अगला है, +10 बटन वाले कैलकुलेटर को दबंग दहाई कहते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, दबंग दहाई। नेक्स्ट है हमारे पास, 1 मिलियन में 1000 होता है। ये हम करेंगे, 1 मिलियन में 1000 होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में 1 मिलियन में 1000, ठीक है, ये हमने लिखा 1000 होते हैं, ठीक है, तो ये आपका होगा। नेक्स्ट है, हसमुख 1000 में 1 प्लस 1000 बटन होते हैं। अगला है 15 गुणा 1 लाख, तो ये आपका होगा 15 लाख। फिर है हमारे पास 12वें नंबर का प्रश्न, रिक्त स्थान ही है आपका, 5 अंकों वाली संख्या को 3 अंकों वाली संख्या से गुणा करने पर न्यूनतम 7 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। अब हम आपके जो प्रश्न क्रमांक 13 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं इनको कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया है। देखो, इसमें सिंपल से हमें कुछ नहीं करना, 324 का गुणा करना है 5 से और मूल्यांकन करना है। तो जब हम देखो, आंसर तो यही आपको लिखना रहेगा, लेकिन ये आंसर किस तरह से आया है मैं आपको बता दूं। 324 को हम गुणा करते हैं 5 से, तो 5 चुका 20, 20 की आ जाएगी 0, 2 हो जाएगा हासिल, 5 दूना 10, 2 हासिल का 12, 12 की 2, 1 आपकी हासिल, 5 दिया 15 और 1 आपका जो हासिल का रहेगा मिलके हो जाएगा 16। तो आंसर हमारा आया 1620, ठीक है। और 3240 का आधा अगर हम कर दें तब भी यही आएगा।
अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 14 आ जाता है। साधारण सिप्पी कैलकुलेटर में कितने बटन हैं? इन बटन का क्या उपयोग है? उत्तर क्या करेंगे इसमें? 6 बटन। उपयोग क्या है? बड़ी संख्याओं को आसानी से जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है 1000 लाख में कितने शून्य होते हैं? तो 1000 लाख में आपके 8 शून्य होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 3, 2, 5, 2, 7 और 1, 8। और ये पूरा क्या बनता है? 10 करोड़ बनता है। तो ये हमने 15वें प्रश्न का उत्तर लिखा। 8 शून्य होते हैं, संख्या आपकी ये लिखी, और इसमें अगर हम इसे पढ़ें तो ये 10 करोड़ आपका बनता है। 16वें नंबर का दिया है, क्या दिया है इसमें? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 8,06,728 का अनुमानित मान 8 लाख से अधिक, कम या 8 लाख के बराबर होगा। तो 8 लाख से अधिक। अब हमारे पास 17वें नंबर का प्रश्न है। 2400 को हसमुख हजार में दिखाने के लिए 1000 बटन को कम से कम कितनी बार दबाना होगा? गणना द्वारा दर्शाइए। देखो, 2 बार दबाना होगा, क्योंकि 2400 में 2000 होते हैं, इसलिए 1000 को जब हम 2 बार दबाएंगे तो 1000 और 1000 मिलकर कितने होंगे? 2000। ठीक है, तो ये आपका क्या सही हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है। चलिए इसे समझते हैं। 2,425,704,015 को भारतीय प्रणाली में किस प्रकार लिखेंगे? भारतीय प्रणाली में तो इस प्रकार लिखा जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये लिखा है इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 2,42,57,04,015। 2,42,57,04,015। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 से 24 तक लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न दिए हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। 19वें नंबर का प्रश्न, चतुर्चित्ती तथा साधारण सिप्पी में एक समानता तथा एक असमानता बताइए। तो समानता देखो कि इनका जो उपयोग होता है बड़ी संख्याओं को समझने के लिए करते हैं, और असमानता हमने क्या लिखी है कि सिप्पी केवल जोड़ने के काम आती है, और जो चित्ती होती है इसका पैटर्न गुणा के भी काम आता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। देखो, इतनी सफाई से आपको एक एक प्रश्न का उत्तर बताया जा रहा है, तो सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर से करना। अब हमारे पास 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। दिया है भारतीय संख्या प्रणाली के अनुसार ये संख्याएं हमें दी है, को शब्दों में लिखिए तथा इसका विस्तृत रूप लिखिए। तो शब्दों में हमने लिखा है 98,76,54,321। और विस्तृत रूप आपको किस तरह से लिखना होता है? विस्तृत रूप इसका ये बनेगा, ये 90 करोड़, और ये आपका इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये 8 करोड़, ये फिर 7, ये 6, 50,000, 4,000, 320, 1, इस तरह से। अब हमारे पास है अगला, 4,600 को समझदार सैकड़े तथा दबंग दहाई कैलकुलेटर में दिखाने के लिए क्रमशः 100 तथा +10 बटन को कितनी बार दबाना होगा? तो 100 प्लस बटन को 46 बार दबाएंगे तो ये आपका आ जाएगा, और 10 प्लस बटन को 460 बार दबाएंगे तो ये आ जाएगा। देखो, 4600 को 100 से हमने किया डिवाइड, 46 बार दबाना होगा। ठीक है, 100 बटन को 46 बार, और 10 बटन को 460 बार लाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 10 से गुणा जब करेंगे तो 460 आएगा, 460 दबाने पे आ रहा है। अब हमारे पास 22वें नंबर का है। ये दिया है, देखो क्या प्रश्न है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9,07,46,532 के लिए 5 निकटतम पड़ोसी संख्याएं लिखिए। तो इसमें आप क्या करेंगे? एक ये लिखी, एक ये लिखी, एक ये लिखी, ये और ये पड़ोसी संख्याएं हुई। फिर है 23वें नंबर का। इसमें क्या दिया है? 2 का गुणा 2,609 से और गुणा 50 से, फिर 33 का गुणा 125 से और 8 से। शीघ्र गणना द्वारा संख्या प्राप्त करने की तुलना। 2 का गुणा हमने पहले 50 से किया, फिर 2,609 से। 100 का गुणा इससे, तो ये आया। देखो, 2 को गुणा 50 से किया, 100 आया, फिर 2,609 को 100 से गुणा किया तो 2,60,900 आया। इसी तरह 33 का गुणा हमने 125 से, 125 का गुणा 8 से किया, 1,000 आया। 33 का गुणा 1,000 से किया तो 33,000 आया। इसमें से ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, ये तुलना की।
अब हमारे पास अगला प्रश्न है 24वें नंबर का। क्या दिया है? भोपाल की आबादी 26,76,000 से अधिक है, तो 50 लोगों की क्षमता वाली एक बस के हिसाब से भोपाल की आबादी को बिठाने के लिए कम से कम कितनी बसों की आवश्यकता होगी? गणना करके उत्तर दें। बसें हमें दी है, कुल आबादी दी है, बस की क्षमता। तो ये हमने भाग दिया बस की क्षमता से कुल आबादी को, तो 53,520 आया, यानी कि 53,520 बसों की आवश्यकता होगी। अब हमारे पास अगले प्रश्न है 25 से 30 तक के, जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपके। और 25वें नंबर के प्रश्न में क्या कहा है, यहाँ से देख सकते हैं। कोई शहर है, उसकी जो आबादी है कितनी है? 7,54,680। अब बिठाने के लिए क्रिकेट जो स्टेडियम है उसकी क्षमता कितनी है? एक स्टेडियम में 1,25,000 बैठ सकते हैं। तो कितने स्टेडियम बनाने होंगे कि जो टोटल ये आबादी है उसमें आ जाए? तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। 7,54,680 को हमने 1,25,000 से डिवाइड किया, तो आया हमारा 6 स्टेडियम। और शेष व्यक्ति निकालने के लिए क्या करेंगे, 754 में से 750 इसे हम माइनस करेंगे, 4,680 व्यक्ति आएगा। तो 6 स्टेडियम बनाने होंगे और जो व्यक्ति बच जाएंगे वह कितने बचेंगे? 4,680। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या दिया है? साधारण सिप्पी में कम से कम कितने बटन क्लिक का उपयोग करके संख्या 4,096 और 7,280 को प्राप्त किया जा सकता है, गणना करना है। देखो, पहले हम 4 दबाएंगे, फिर 0 दबाएंगे, फिर 9, फिर 6, यानी कि 19 बटन क्लिक। फिर यहाँ पे 7 दबाएंगे, 2, 6, 0, यानी कि 7 ये 2 9, 9 6 15, तो ये 15 बटन क्लिक हुई। इसमें 9 4 13, 13 6 19, 19 बटन क्लिक हुई। ठीक है। अब है हमारे पास अगला, निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में संख्या नाम लिखिए। संख्या क्या दी है ये देख सकते हो। पहली इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50,70,262। तो ये लिखा 50,70,262। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 50,70,262। और है एक और संख्या दी है 96। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 96,84,13,527। तो ये लिखा 96,84,13,527। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 968,413,527। अब हमारे पास अगला है, क्या दिया है? 9,63,128 तथा 9,19,628 के अंतर का अनुमानित मान आपके अनुसार। टोटल 3 प्रश्न इसमें पूछे हैं। पहला वाला अगर आप देखोगे तो इसमें हमें 50,000 के करीब बताना है, दूसरे वाले में 40,000 के करीब बताना है, और क्यों ये भी बताना है। इसमें हमें सटीक मान लिखना है, इसमें से इसे माइनस करने पे। तो तीनों आप देखो, 50,000 के करीब आपका क्या होगा? 43,446। 50,000 से कम है और 40,000 से अधिक है, इसलिए 50,000 के अधिक निकट है। और 40,000 के करीब 43,446 में 1000 का अंक 3 है और 5 छोटा है, अतः इसका निकटतम मान 40,000 होगा। सटीक मान इसमें से ये निकालेंगे तो 43,446 आएगा। अब हमें कुछ पैटर्न दिए हैं, समझ करके उन्हें आगे बढ़ाना है। देखो, 2 का 2 अंक से, तो यहाँ पे 3 अंकीय संख्या हमें मिलेगी जब 2 से 2 का गुणा होगा। किस तरह से? 10 का गुणा हमने किया 10 से, तो 10 धम कितना होगा? 100, यानी कि कितनी अंकीय संख्या मिली? 3 अंकीय संख्या मिली। ठीक है। तो अधिक से अधिक जो हमारी संख्याएं हैं वह आ सकती हैं। तो ये आपका हो जाएगा। देखो, अब हम करते हैं जो आपका अगला दिया है। इसमें आप लिखना 3 अंकीय संख्या, 5 अंकीय संख्या, 7 अंकीय संख्या, 9 अंकीय संख्या। यहाँ लिखोगे 4 अंकीय, 6 अंकीय, 8 अंकीय, 10 अंकीय, और आएगा 4 अंक 4 अंक, कम से कम 7 अंकीय संख्या तथा अधिक से अधिक 8 अंकीय संख्या। 5 अंक का कम से कम 9 अंकीय संख्या तथा अधिक से अधिक 10 अंकीय संख्या। फिर हमारे पास 30वें नंबर का, तो ये हमें दिया है झरने की ऊंचाई लगभग 450 मीटर है। यदि आप ज़मीन से झरने की ऊंचाई तक ईंटों की एक दीवार बनाना चाहते हैं तथा एक ईंट की ऊंचाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर है, तो आपको लगभग कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे 1 मीटर बराबर हम करेंगे 100 सेंटीमीटर,
झरने की ऊंचाई निकालने के लिए 45,000 सेंटीमीटर आएगा। फिर हम इन्हें डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 18,000 ईंटें आ जाएंगी। तो अध्याय 1 आपका कंप्लीट होता है। अध्याय 2 अगर आपको देखना है तो आप स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।